नासूर है ना, जो ये प्रोपेगेंडा सेल चला कर लोगों का मुंह बंद बुली करते हैं, जो उनके खिलाफ बोलेगा, जो 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 उनकी लाइन टोनी करेगा, वो क्रिकेटर हो, वो फनकार हो, वो सियासतदान हो, उसकी माँ बहन कर दो ताकि वो डर जाए। उस्मा बुखारी तो डरने वालों में से पैदा नहीं हुई। आज जैसे मुझे डैडी याद आए, अगर मेरे वालिद साहब आज जिंदा होते ना, मैं देखती अज़र सदीक कोर्ट में घुसता कैसे है। आज फिर मुझे तारीख मिली है, और तारीख मिली है अगले हफ्ते की, क्योंकि DGFIA जो है वो अवेलेबल नहीं है। और वैसे मैं तो सोच रही थी कि DGFIA ने भी आके क्या कह लेना है, वही जो ये कह रहे हैं कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दो बातें मैंने ज़रूर करनी है। एक तो आज जो है वो अज़र सदीक साहब अपने उस पटिशनर के साथ जो है वो अदालत में पेश हुए, जिस पटिशनर ने यहीं खड़े होकर कुछ दिन पहले मेरी वीडियो के ऊपर जो है फिर खड़े होकर गंदी और वाहियात घटिया सियासत की। इनका प्रॉब्लम ये है इस पूरे ख़ानदान का कि गंदी घटिया हरकतें करते हैं और उसके बाद फिर भाग जाते हैं, फिर औरत कार्ड, मजलूम कार्ड निकाल के ले आते हैं। मेरा कोई केस उस औरत के बारे में नहीं है, बिकॉज वो शी इज़ नोबडी, मैं उसको कोई अहमियत भी देना नहीं चाहती। उसके लिए बड़ी कोई वो होगा कि मुझे अनफॉर्चुनेटली उसके बारे में बात करनी पड़ी है, बिकॉज शी इज़ द लीडिंग जो कल्प्रेट है। उसका तरीका वारदात ये है कि वो लोगों को लीड देती है सोशल मीडिया के ऊपर, ये करना है, उसके बाद सारे वो करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे खड़े होकर उनके वालिद साहब ने, जो एक बुजुर्ग आदमी है, उसने खड़े होकर मेरी वीडियो का इल्ज़ाम भी मरीम नवाज़ पे लगा दिया। और कल परसों जब ये जलसा हुआ है लाहौर वाला, पूरी टाइमलाइन उस घटिया औरत की उठा के देखे, उसने जो जो ट्वीट किया मैं बता भी नहीं सकती। वो जाती उमरा के करीब जगह दी है, हाय इतनी बेताबियाँ, फिर कहेगी मैं मजलूम हूँ। जब इस तरह की गंदी और घटिया गुफ्तगू जो गंडापुर ने की थी, उसका तो खैर इलाज हमने कर दिया। वो जो ये बकवास कर रही है, उसके बाद फिर ये कहेगी कि मैंने कुछ नहीं किया। जो भी गंदी और लीडिंग ट्वीट्स इसने चीफ मिनिस्टर के बारे में की, जो ये बैठ कर चस्के लेती रही, एक औरत का इस तरह की बातें करके चस्के लेना डूब मरने का मुकाम है उसके ख़ानदान के लिए भी, और उसकी परवरिश के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इस को औरत या लड़की कहलाने का हक है। जिस तरह की बातें वो करती है, इस तरह मर्द ये बातें नहीं करते जो वो करती है। और फिर जब उसके ऊपर कानून एक्शन ले, फिर वो मजलूमा बन जाती है, फिर वो मासूमा बन जाती है। और वही उसके वालिद साहब कर रहे थे आके, मुझे उठा लिया। मुझे अगर उठाया होता तो तुम्हारी बेटी आ गई होती ना। हमने तो ख़ास तौर पे अपने केस के अंदर मैं कतई तौर के ऊपर किसी भी तरह कोई हुकूमती इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं कर रही, और मैं देखना चाहती हूँ कि ये अदालतें क्या करती हैं, इस मुल्क का कानून क्या करता है। क्योंकि अगर ज़रा सी भी जो है वो कहीं पर ये शायबा आ गया कि मैंने इसके ऊपर कोई हुकूमती प्रेशर इस्तेमाल करने की कोशिश की है, तो वो मेरा केस ख़राब होगा। और मैं एक्सपोज करना चाहती हूँ जो इस बीबी ने CM के बारे में भी जलसे के दौरान जिस तरह की गंदी गुफ्तगू की है। इनके घरों में रिवाज होता होगा कि अपनी बेटी की, अपनी किसी की जो है वो वीडियो बना के किसी और को पे उस पर इल्ज़ाम लगा दें। आपके घरों में होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता। और बजाय इसके कि फिर यह है कि जो ट्वीट इसने मेरे उस वीडियो को लीड करके कही कि लोगों को बताया ट्विटर के ऊपर, जिनको पता नहीं था कि ऐसी वीडियो आई है, उनको ट्वीट करके लीड किया कि ऐसी वीडियो आई है, देखो ये चेक करो। और उसके बाद फिर वो ट्विटर पे शुरू हो गया। अब वो फिर उसने डिलीट कर दी। अगर कुछ गलत नहीं किया था फिर डिलीट क्यों की? और डिलीट करने के बाद अब वो मजलूमा मैंने क्या किया है, कोई सबूत नहीं है। आज भी वो अज़र सदीक साहब जो उनके वकील हैं, बड़े काबिल एहतराम, मैं उनको समझना चाहती हूँ, अनफॉर्चुनेटली समझ नहीं पाती। ये भी वो मौसूफ़ हैं जिनकी ज़बान कितनी खूबसूरत है, जो ये क्या। और मेरे अपने बारे में मेरी एक जो है लंदन में मैं मियाँ साहब को मिलने के लिए गई थी, मेरी बग़ैर इजाज़त के इस शख्स ने मेरी बैग से मेरी वीडियो बनवाई और वीडियो बना के वो फिर वायरल की पूरे उसके ऊपर, और इसलिए की कि लंदन के अंदर अगर किसी को बदतमीज़ी करने का मौका देना है तो प्रोवाइड कर दिया जाए। ये इनका तरीका वारदात है। ये ऐसे एक्ट करते हैं। कुछ लोग रखे हुए हैं जो वो लीड करते हैं, वो बताते हैं फ़लानी चीज़ आ गई है, इसको फॉलो करो, बाकी फिर इसको फॉलो करते हैं। और अज़र सदीक साहब, आई एम सॉरी टू से, 3 दफ़ा जो है मुख्तलिफ अदालतों के अंदर जाली एफिडेविट देते हुए और जाली दस्तखत करते हुए माफ़िया मांग चुके हैं। सो इसलिए आज भी उनको अदालत से जाना पड़ा, बिकॉज जब चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि आपका लोकस स्टैंडाया क्या है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, सिवाय इसके कि वो मुझे उठा लिया गया। तो अपनी बेटी को कहो शर्म करे, अपने बाप को क्यों रोल रही है। खुदा न खास्ता अगर मेरे पे ये वक्त आया होता, मैं अपने वालिद को कभी ये ना होने देती, मैं जाके पेश हो जाती और बकौल इनके लिए उन्हें कुछ गलत नहीं किया, आके पेश हो जाए। और वो जो इसका पूरा एक प्रोपेगेंडा सेल के साथ जो इसका पूरा
वो है ना एक्चुअली उससे भागते हैं कि वो पकड़ा जाएगा, वो पूरा रैकेट पकड़ा जाएगा, बाहर से इनको कौन फीड करता है, यहाँ पे इनके कौन कौन से करंदे हैं, और ये घटिया और गंदी वीडियोस का जो एक बाजार है ये चलता कैसे है। और इसीलिए वो भाग रही है, वो बाहर नहीं आ रही। मेरा केस उस औरत के बारे में नहीं है, मैं उसको कुछ नहीं समझती, लेकिन इस औरत को जो सरगना है इस सारी चीज़ों का, इस औरत को कानून के अंडर आना पड़ेगा। ये किसी भी कोने में छुप जाए, बाहर तो आना पड़ेगा इसको और जवाब देना पड़ेगा। इतनी मजलूमा मासूमा हो ना, आ जाओ बाहर, आके साबित कर दो कि तुमने कुछ नहीं किया, और तुम अभी भी कर रही हो। जलसे के दौरान भी मैं वो वीडियो, मेरे पास वो हैं ट्वीट्स, मैं पढ़ना नहीं चाहती, जो इसने चीफ मिनिस्टर के बारे में कही है। हाय हाय इतनी बेताबी, कमाल है। तुम्हारी तरबियत को सलाम है भाई, और तुम्हारे वालिद साहब को भी सलाम है भाई, इतना ही कह सकती हूँ। आज आप जो तारीखों पे दी आपको मिली और आप इस हवाले से जो परेशान है, लेकिन मैं नहीं परेशान। आम आदमी के साथ क्या होगा जो FIA में तकरीबन हज़ारों की तादाद में दरख्वास्तें दायर हुई हैं? मेरा इस दरख्वास्त का मकसद ये है, वो कई दफ़ा कह चुकी हूँ, मेरे ज़ाती तौर पर अपना ज़ाती सरकारी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके शायद अपने लिए कोई इंसाफ ले लेती। यहाँ रोज़ अपने आप को इस बीच चौराहे में खड़ा करना आसान नहीं है मेरे लिए एज अ औरत। बार बार लोगों को याद कराना कि एक फ़ेक वीडियो आई थी, ये मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन ये सेक्रीफाइस मुझे करना है अपनी बेटी के लिए और उन बहू बेटियों के लिए जो इस तरह से अदालतों में आकर रोज़ नहीं बैठ सकती, जिनको शायद सुना भी नहीं जाता, जो शायद पिटीशंस भी नहीं डाल पाती। मेरा केस उन सब के लिए है। और ये जो नासूर है ना, जो ये प्रोपेगेंडा सेल चलाकर लोगों का मुंह बंद बुली करते हैं, जो उनके खिलाफ बोलेगा, जो उनकी लाइन टोनी करेगा, वो क्रिकेटर हो, वो फनकार हो, वो सियासतदान हो, उसकी माँ बहन कर दो ताकि वो डर जाए। उस्मा बुखारी तो डरने वालों में से पैदा नहीं हुई। आज जैसे मुझे डैडी याद आए, अगर मेरे वालिद साहब आज जिंदा होते ना, मैं देखती अजहर सदीक कोर्ट में घुसता कैसे है। उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करके भेज दिया। आप लोग में से किसी ने नहीं कहा, मुझे खुशी होती बेटा, आप सब लोग जब वो ये कह रहे थे ना, आप सब उनको एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आप उनको शट अप कॉल देते कि भाई आप क्या कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं कह रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि बेटियों को शर्म आनी चाहिए, अपने बाप को मत रोलें। जो किया है, अच्छा अदालत के अंदर भी वकील साहब ने कहा वो बेटी के साथ जो मर्जी करें, इनको कुछ ना कहें, तो बेटी खुद शर्म कर ले ना, शर्म करके बाहर आए और बाप को जो है वो ना रो। लेकिन बाप भी जो है, आई एम सॉरी, मैं बुजुर्ग आदमी है, मैं बहुत, उनकी भी जो लैंग्वेज है जो उन्होंने यहाँ इस्तेमाल की, वो बता रहे हैं कि बेटी माशाल्लाह बाप के नक्शे कदम पे ही चल रही है। थैंक यू।